प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री की सिर्फ बैठकें या ठोस कार्यवाही भी। डिजास्टर की प्रदेश की 9th मीटिंग थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई, और हमारे जब से सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी अध्यक्षता में ये सेकंड थी। पहली मीटिंग जो है 2023 में हुई थी। तो जिस तरह से आप ये समझें कि प्रदेश के अंदर भी और दूसरे राज्यों में भी डिज़ास्टर एक बड़ा बहुत अहम मुद्दा हो गया है। बरसात में जो नुकसान हो रहा है लगातार, 2023 की बात करें बहुत बड़ी आपदा थी। उसके बाद अभी जिस प्रकार से पहली बरसात में हिमाचल प्रदेश में बरसात की वजह से और बादल फटने की घटनाओं से लगातार बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और वो सभी आप लोगों ने भी कवर किया और पूरे लोगों ने देखा कि इस प्रकार मंडी में सिराज के अंदर बादल फटने की घटनाओं से बहुत बड़ा नुकसान जो है जान माल का, लोगों की जानों का, उनके जो घर थे लोगों के, या उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड्स थी सारी बह गई, सब खत्म हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसको लेके कि लगातार इस प्रकार के जो खतरे हैं बढ़ते जा रहे हैं, नॉट ओनली बरसात में, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता जा रहा है। इसकी तो और ध्यान देते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसे सुझाव दिए और अपना पुराने फैसला जो हुआ था उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंट हुआ, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। NDRF जहां राष्ट्रीय स्तर पे हैं, हमने अपनी SDRF बनाई है, उसको स्ट्रेंथन कैसे करना है कि आने वाले समय में हम प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वो किसी भी वजह से हो, उसको फेस करने के लिए हमारा पास कितना मजबूत ढांचा होना चाहिए। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या ट्रेंड लोगों की बात करें, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो, और एक ऐसी भी योजना है जिसमें सिविल डिफेंस के लोगों को भी आम जनता में से, जैसे 70 लाख की हमारी पॉपुलेशन है, तो 1% लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत और ट्रेंड करने की ज़रूरत हो रही है। तो उसके तहत 70,000 लोगों को जो है आम जनता में से 15 दिनों की एक ट्रेनिंग दी जाएगी कि जब कभी ऐसी आपदा आपके क्षेत्र में आती है किसी भी जगह, तो आप किस तरह से सरकारी एजेंसियों के पहुंचने से पहले उस क्षेत्र के अंदर अपने लोगों की, अपनी जान माल की रक्षा कर सकते हैं और लोगों को मदद कर सकते हैं। उस उद्देश्य से भी इसमें काम हो रहा है। और TCP को भी पिछली मीटिंग में कैबिनेट में ये फैसला हो चुका था कि जो 1000 स्क्वायर मीटर से ऊपर के जो भी कंस्ट्रक्शंस रूरल एरियाज़ में भी होंगे, गाँव में भी होंगे, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन 1000 स्क्वायर मीटर लैंड के ऊपर, उससे ज़्यादा में जो भी कमर्शियल स्ट्रक्चर बनाना होगा किसी भी जगह गांव में, उसके लिए अप्रूवल जो है आपको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से लेनी होगी। तो इस तरह के फैसले आज की मीटिंग में लिए गए, और सबसे बड़ा फोकस यही है कि आगे और आने वाले वर्षों में किस तरह से हम SDRF को, अपनी तैयारियां, सिविल डिफेंस को और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत कर दें कि हम जब भी कोई आपदा आए तो उसको फेस करने के लिए हर तरह से सक्षम हों।